मुझे लग रहा है कि बमुलिया की हवा मुझे ज़्यादा सूट करती है क्योंकि बॉम्बे आते ही आई वाज कॉफिंग स्नीजिंग कि मैं उन्हें पूरा मुंबई घुमाऊं, मस्ती कराऊं, हर एक चीज जो उन्होंने बरेली में नहीं की है। ट्रैफिक को इतना अप्रिशिएट करूंगी, आई कैन नॉट बिलीव दिस कि मैं इस माइंडसेट के साथ आ रही हूँ। के बीच में मुझे मुंबई आने का मौका मिलेगा और जैसे ही मुंबई में लैंड हुई इट वाज लाइक मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि मैं अपने घर के इतने करीब हूँ येट इतनी दूर हूँ क्योंकि घर पे नहीं जा सकते हम हमारे गांव के कंपेनियन को लेकर मुंबई को एंजॉय करने आए हैं सो रियली मिसिंग गोइंग होम बट ये जो सफ़र है बहुत खूबसूरत रहा बहुत आई थिंक मंजू जी ने भी बहुत एंजॉय किया तो वी आर रियली हैविंग अ ब्लास्ट एंड ऑनेस्टली मुझे तो ऐसे लग रहा है कि बमुलिया की हवा मुझे ज़्यादा सूट करती है क्योंकि बॉम्बे आते ही आई वाज कॉफिंग स्नीजिंग सो समवेयर आई थिंक एक कनेक्शन बमुलिया से बन ही गया है अब आई जस्ट होप कि वही कनेक्शन यहाँ पर मंजू सोलंकी जी हमारे शहर हमारे मुंबई के साथ बनाए पहले तो कि मंजू जी जब इस शहर के हसल बसल को देखे उनका क्या रिएक्शन होता है एंड मैंने जैसा एक्सपेक्ट किया था बिल्कुल वैसा ही हुआ जब मैं उन्हें सी लिंक आधी रात को ड्राइव पे लेकर गई आई थिंक जो गाड़ी का सनरूफ था शी वाज जस्ट सो एक्साइटेड एंड उन्होंने लिटरली मुंबई की हवाओं को महसूस किया एंड आई वाज वेरी हैप्पी टू सी दैट एंड बस अब यही है जो छोटी छोटी चीज़ें मैं उन्हें कराऊं जो उन्हें वो खुशी दे बिकॉज़ अब जब गांव रहकर आई हूँ तो वो हर चीज़ की मुझे भी वैल्यू है एंड आई जस्ट होप कि जो सब मैंने उनके लिए प्लान किया है वो उसी तरह एंजॉय करें आई थिंक गांव और शहर की लाइफ में बहुत अंतर है गांव की हवा गांव का खाना गांव का प्यार गांव का अपनापन एक मतलब मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती हम शहर में किसी को इतनी ईजिली हमारे घर के अंदर नहीं आने देते हमारे लाइफ के अंदर नहीं आने देते वी आर ऑलवेज गार्डेड एंड गांव वाले इतने खुश मिजाज इतने ओपन हार्टेड ओपन माइंडेड होते हैं कि वी आर सो वेलकम तो ये एक बहुत बड़ा अंतर है गांव और शहर की लाइफ में ऑल्सो गांव की शांति पीस जो है वो उसका मज़ा ही कुछ अलग है और गांव का कीचड़ गांव की बारिश गांव का पूरा वो जो मॉनसून्स में पानी भर जाना इज़ नेक्स्ट लेवल जो मुझे लगता था मुंबई इज़ बैड लेकिन मुंबई उसके सामने कुछ नहीं क्योंकि गांव में ऐसे इतना इतना पानी भर जाता है इट्स जस्ट सो डिफ़िकल्ट और शहर में है सारी लग्जरीज सारे कंफर्ट्स बट गांव का जो प्यार है आई डोंट थिंक एनीथिंग कैन मैच अप टू इट आई थिंक गांव वालों के दिल में जो इतना एक्सेप्टिंग का जो नेचर है जो इतनी आसानी से वो आपको दे लेट यू इन सो आई थिंक वो एक क्वालिटी मैं गांव वालों की यहाँ शहर वालों में लाना चाहती हूँ और शहर की मे बी जो थोड़ा सा मतलब नॉट टू बी टू हार्ड ऑन योर सेल्फ आई थिंक गाँव वालों में बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन स्पेशली द वुमेन ऑफ द हाउस उनमें बहुत ही बाधाएं होती हैं तो मैं चाहूँगी कि वो थोड़ा सा रिलैक्स करें और जैसे मुंबई वालों की उस बात को लेकर जैसे मुंबई वालों की सोच है वो मैं गांव वालों में लाना चाहूँगी हेक्टिक बिजी केओटिक एंड बमुलिया को अगर एक शब्द में मैं कुछ कहना चाहूँगी सो दैट वुड बी शांति ठहराव अपनापन प्यार आई थिंक मुझे बहुत प्यार मिला वहाँ पर एंड हालांकि यहाँ पर तो सिर्फ अब कुछ ही दिनों के लिए हम आए हैं क्योंकि ये इट्स अ पार्ट ऑफ आवर परीक्षा लेकिन मैंने सोचा नहीं था कि मैं ऐसा सोचूंगी कि मुझे वापस बमुलिया जाना है सो आई एम सरप्राइज्ड विद दैट फैंस को बस यही कहना चाहूँगी कि छोरिया चली गाँव के ज़रिए आपको मैं रियल लाइफ में कैसी हूँ कैसे रिएक्ट करती हूँ कैसे बिहेव करती हूँ वो सब जानने का मौका मिला आई हैव बिन माई सेल्फ थ्रू आउट द शो मुझे गुस्सा आया है मैंने थोड़े गलत टोन में भी कभी कभी बात की है पर मेरा वो इंटेंशन कभी गलत नहीं रहा है इट्स जस्ट दैट इमोशन व्हेन यू फीलिंग मैंने उसे कभी भी रोकने की कोशिश नहीं की जो मुझे महसूस हुआ मैंने
वैसा रिएक्ट किया। एंड आई जस्ट होप कि इस शो के बाद मुझे आप लोगों से और भी ज़्यादा प्यार मिले, बिकॉज यू गॉट टू नो हु आई एम। एंड अब तक हमेशा मुझे सपोर्ट करने के लिए, मेरा साथ देने के लिए थैंक यू। आई थिंक हम एक्टर्स वी आर नथिंग विदाउट योर लव, सो या थैंक यू फॉर एवरीथिंग, लव यू एंड राम राम। बमुलिया से लेके बमुलिया टू बॉम्बे, ये जो सफर है इतना ज्यादा क्रेजी रहा है, बिकॉज मुझे नहीं लगा था कभी भी कि मैं एक एयरपोर्ट को इतना अप्रिशिएट करूंगी, मैं फूड कोर्ट को इतना अप्रिशिएट करूंगी, एंड मैं बॉम्बे ट्रैफिक को इतना अप्रिशिएट करूंगी। आई कैन नॉट बिलीव दिस कि मैं इस माइंडसेट के साथ आ रही हूँ, और मैं एयरपोर्ट पे लोगों को देख रही थी और मैं बस खुश थी उनको देख के कि ओह माय गॉड इतने सारे लोग। आई थिंक बमुलिया की एक चीज जो मुझे बहुत याद आ रही है वो है खेत, इतने प्यारे प्यारे खेत और इतने प्यारे प्यारे बादल और सीनरी। आई थिंक आई मिस दैट, वरना आई एम काइंड ऑफ हैप्पी इन बॉम्बे एज वेल दो। मुंबई आते ही सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट, आई एम नॉट गोना लाई, मुझे हो रही है मेरे माचा पीने की एंड मेरे सुशी खाने की। आई कैन नॉट वेट कि मैं अपनी माचा पीऊँ, दैट्स इट। आई थिंक मेरी जो गांव की साथी हैं कौशल्या काकी, उनके साथ मैं ये जो एक्सपीरियंस कर रही हूँ मेरे लिए एकदम मुझे मेरे बचपन की याद दिला रहा है, जब मैंने पहली बार ये सब चीजें देखी थी और मैं एकदम शॉक में थी कि माय गॉड ऐसा भी होता है। मतलब मुझे याद है जब मैं पहली बार एक होटल गई थी एंड आई वाज लाइक वाओ। तो ये सब एक्सपीरियंस करना, मैं बस उनको देखती रहती हूँ उनके रिएक्शन को कि उनका रिएक्शन क्या है, उनका रिएक्शन क्या है। इतनी ज्यादा एक्साइटमेंट है, ऐसा लग रहा है कि मुझे मेरा बचपन एक तरीके से वापस मिल रहा है, बिकॉज मैं अपने आप को उनमें देख रही हूँ। एंड आई थिंक अभी तक हमें बहुत मजा आ रहा है। अगर मुझे शहर की लाइफ एक वर्ड में डिस्क्राइब करना होगा तो वो होगा chaotically पीसफुल। मुंबई की एक चीज जो मुझे गांव ले जाना है, आई थिंक वो होगा पहले तो शहर की एक चीज जो मुझे गांव ले जाना पसंद होगा, आई थिंक वो होगा भोलापन और मासूमियत। एंड आई थिंक वो जो गांव के लोगों का नेचर है ऑफ एक्सेप्टेंस दैट टू द शहर। एंड शहर में जो एक चीज मुझे गांव ले जाना होगा, आई थिंक इट वुड बी मोमोज एंड माचा, आई वुड लव दैट। मेरे फैंस के लिए थैंक यू सो मच कि आप लोग मुझे इतना ज़्यादा प्यार दे रहे हो, एंड आई जस्ट कैन नॉट थैंक यू गाइज इनफ। ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहिए एंड आई लव यू ऑल। बमुलिया से मुंबई का सफ़र एक्चुअली बहुत अलग था, क्योंकि मैं नेहा दीदी को मुंबई पहली बार दिखा रही हूँ। तो उनके आंखों में जो चमक थी जब वो सब लाइट्स देख रही थी, फ्लाईओवर देख रही थी, उन्होंने लाइफ में कभी देखा नहीं है, सिर्फ सुना है और गूगल करती है ज़्यादा, वो सोशल मीडिया पे देखती है। पर मुझे बमुलिया की बहुत याद आ रही है, क्योंकि आई थिंक मुझे वो शांति से और सब जगह हरियाली और गाय बकरियां जो भी जानवर थे वहाँ पे, उनसे बहुत अटैचमेंट हो गया है। और जो बसेरा हमारा घर है, हम लड़कियां ऑनेस्टली वहाँ बहनें जैसे बन गई है। तो मुझे जब मैं लैंड हुई मुंबई में, मैं और कृष्णा बोल रहे थे कि यार बमुलिया वापस जाना है। ये बहुत फनी क्वेश्चन है, बिकॉज जब मुझे पूछा गया था कि मुझे मुंबई में क्या अच्छी एक्साइटिंग चीज या जिससे मैं ज्यादा मिस कर रही थी, वो है मुंबई का ट्रैफिक। मुझे हॉर्न की आवाज है, एक दूसरे के इतने करीब जाते गाड़ियां, क्योंकि बमुलिया बहुत स्पेशियस है और मैं गाड़ियां देख के मुंबई में मैं तरस रही थी, कोई हॉर्न मारो मेरे पीछे। तो आई थिंक वो मेरे लिए मुंबई ट्रैफिक नॉइज, थोड़ा केओस जो बोलते हैं, वो मुझे बहुत मिस कर रहा थी। हाँ, जब गांव की औरतें यहाँ पे आई तो उनकी एक्सप्रेशन लिटरली शॉक जैसी थी। उन्होंने कभी ऐसी लंबी लंबी बिल्डिंगें नहीं देखी है, कोई तो मतलब मोस्ट ऑफ देम बुमला के बाहर भी नहीं गए, तो उनके लिए बहुत सरप्राइजिंग था। और नेहा दीदी जब जो मेरे साथ आई है, जब हम गाड़ी में बैठे थे, उनको वो ऊपर का जो सनरूफ हिल रहा था, तो वो देख के वो चौंक गई। वो पहली बार एसी गाड़ी में बैठी है, वो पहली बार ऐसी गाड़ी में बैठी है, वो पहली बार ताज होटल, हम होटल पार कर रहे थे तो उन्होंने एक स्क्रीम किया कि वो ताज होटल है ना। मतलब वो सिर्फ आजू बाजू देख रही थी और वो कह रही थी कि मुंबई कितना बड़ा है, मुंबई कितना बड़ा है, मुंबई। उनकी आंखें, मतलब मुझे लग रहा था वो ब्लिंक ही नहीं कर रही थी, पूरी टाइम वो ऐसी थी, चौंक गई थी। तो
मेरे मेरे दिल में मैं बहुत सॉफ्ट हो चुकी हूँ ये शो में, तो बहुत बहुत खुशी हुई। अगर मुझे शहर का वर्ड शहर को एक वर्ड में डिस्क्राइब करना हो तो मैं कहूँगी फास्ट पेस। मुंबई की एक चीज जो मैं गाँव लेना चाहती हूँ, आई थिंक मेरा कॉफी आइस्ड अमेरिकानो। ऑनेस्टली मैं वो उसको बहुत मिस करती हूँ, पर जो चीज मैं गाँव लेना चाहती हूँ वो हूँ मैं गाँव वापस जाना चाहती हूँ थोड़े और टाइम के लिए। फैंस, आई होप मेरे फैंस है, और आई होप आप मुझे देख रहे हो और मुझे ढेर सारा प्यार देते हो, क्योंकि मुझे ये चाहिए। ये मेरे फर्स्ट टाइम है, ये मैं ऐसी एक्सपीरियंस कर रही हूँ टीवी वर्ल्ड में, और मैं अपना बेस्ट ट्राई कर रही हूँ, अपना बेस्ट गेम खेल रही हूँ। तो मुझे सपोर्ट कीजिए, लव कीजिए, एंड बस और कुछ नहीं। मुझे हमारे बसेरा की बहुत याद आ रही है, क्योंकि हमें ऐसा लगा था कि अब शहर जा रहे हैं तो बहुत मज़ा आएगा, लेकिन बसेरा में जो शांति थी ना वो यहाँ नहीं है। और मुझे सच में यहाँ एसी पसंद नहीं आ रहा, मुझे ठंड लग रही है, और यहाँ बाहर ज़्यादा अच्छा लग रहा है क्योंकि अब हमें पंखे की आदत हो चुकी है। मुंबई आते ही जब मैंने सी लिंक देखा, क्योंकि सी लिंक मेरी वन ऑफ द फेवरेट जगह है, मुझे बहुत पीसफुल लगता है, एंड हमने आते ही सी लिंक को देखा तो मुझे बहुत मज़ा आया। तो मैं जिस तरीके की लड़की हूँ, मैं शायद हमेशा से ही ऐसी रही हूँ। जब भी बरेली से भी कोई आता था, मेरी मम्मी की फ्रेंड्स या मेरे रिलेटिव्स, मैं हमेशा मेक श्योर करती थी कि मैं उन्हें पूरा मुंबई घुमाऊँ, मस्ती कराऊँ, हर एक चीज़ जो उन्होंने बरेली में नहीं की है वो मैं उन्हें यहाँ पे कराऊँ, और मैं आज भी वही कर रही हूँ। मैं ललित जी को बमुलिया से यहाँ लेके आई हूँ और उन्हें थोड़ा शहर का मज़ा दिला रही हूँ। मुझे गांव की शांति मुंबई में लानी है, और शहर के पैसे बमुलिया ले जाने हैं। मुझे शहर और गांव में ये चीज़ का फ़र्क लगता है कि शहर में लोगों के पास जो उनकी दिक्कतें हैं, जिस पे वो इतना रोते रहते हैं, वो असल में कोई दिक्कतें हैं नहीं टोटल अगर मैं देखूं। और बमुलिया में, गांव में लोगों के पास इतनी दिक्कतें हैं, लेकिन उनके मुंह पे एक मुस्कुराहट है जो कभी नहीं जाती है, पर वो चीज़ शहर वालों में नहीं है। थोड़ी सी भी प्रॉब्लम होती है वो एकदम अपसेट हो जाते हैं। मैं अपने फैंस के लिए ये बोलना चाहती हूँ कि मुझे ऐसे ही प्यार करते रहिए। आई होप आपको मायरा अच्छी लग रही हो शो में, एंड अभी तक तो आप मुझे मलिश्का के रूप में जानते थे, पर अब आप मुझे मायरा के रूप में जान रहे हैं।